क्या कुछ बनाने दिया गया था पिछले लेक्चर में? क्वेश्चन था? बताइए तो क्या था क्वेश्चन? बोलिए तो। 10% वेट बाय ही कौन चीज था? H2SO4। इसका नॉर्मलिटी था। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर तोड़ दें। x गुना 1000 बटा v गुना ई। बताइए इस फॉर्मूला पर टूटेगा ये? यहाँ से नॉर्मलिटी बराबर क्या निकलेगा? देखिए 10% weight by VH2SO4 solution means 10 gram of H2SO4 present in 100 ml of solution. It means volume of solution is equal to 100 ml. And in this formula volume is in ml. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x के जगह हम 10 रखते हैं गुना 1000, v के जगह 100 और गुना कितना 49। इसको आप कैलकुलेट तो किए ही होंगे। ये दो कट जाएगा, ये 100 बटा आ जाएगा 50। ये आ जाएगा 2.04। इन लिख दें इसको। पहले आप ये बताइए कि आप में से किन्हीं को इसको समझने में या इसमें कोई दिक्कत है? यदि ये 15% वेट बाई वी एच टू फोर सॉल्यूशन होता तब कैसे मोलरिटी निकालते? तो कुछ नहीं होता, एक्स का वैल्यू ही ना बदल जाता। सब लोग बना लिए थे। लाइव किए नहीं? इससे लाइव थोड़ा इसको रोकेंगे। आदमी नौटंकी शुरू कर दिया है ना, सही करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो बस वीडियो रहेगा लेकिन तुम लोग में से किसी को मिलेगा नहीं, सिर्फ हम तक रहेगा। देख रहे हैं? कंसंट्रेशन यूनिट आप पढ़ रहे हैं, जिसमें जाते वक्त वो मिल लेते जाना तुम। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। जाते वक्त मिलते जाना। दूसरा हेडिंग डालिए तो। मोलरता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलरिटी। और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। मोलरता, या इसी को हम मोलरिटी कहते हैं। इंडिकेट इसको करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। नॉर्मलता में हम लोग पढ़े थे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को। मोलरता में बस अंतर यहाँ ये है कि वहां पर आप विलय का ग्राम तुल्यांक दिए थे, यहाँ पर विलय का मोल देना है। इसीलिए इसको समझने में कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लिखिए तो एरो देखिए, इसको डिफाइन कीजिए। लिखेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नीचे वाले लाइन में लिखेंगे इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे
कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बताइए वहां पर नॉर्मलता का जो फॉर्मूला पढ़े थे, आप पढ़े थे विलय के ग्राम तुल्यन की संख्या बटे विलियन का आयतन, ये ना पढ़े थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो फटाफट फॉर्मूला लिख लो, तो लिख लीजिए। विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन विलियन का आयतन लीटर में। अब देखो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो हमेशा इतना बड़ा बड़ा तो फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं। इसी को शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते हैं, यहीं पर हम लोग इसको शॉर्टकट में और करके लिख सकते हैं। मोलरिटी बराबर, ऊपर लिख दीजिए मोल, और नीचे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम होना किस में चाहिए, लीटर में। तो ये इसके शॉर्टकट तरीके से लिखने का तरीका है। हो गया। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, साथ साथ लिखते चलिए। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। लिखेंगे माना कि विलय का भार, माना कि विलय का भार बराबर x ग्राम विलियन का आयतन बराबर भी सीसी। यहाँ पर सीसी का मतलब ml ही है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि मोलरता का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दो चीज दे देगा, एक दे देगा विलय का भार ग्राम में, और एक दे देगा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो बताइए इसका मोलरता आप कैसे निकालोगे। पहले तो एक बात सुनिए, मोलरता निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए। क्या क्या, एक विलय का मोल, एक विलय का मोल चाहिए, और दूसरा चाहिए विलियन का आयतन। आयतन चाहिए लीटर में। यहाँ देखो डायरेक्ट विलय का मोल भी नहीं दिया हुआ है, और डायरेक्ट विलियन का आयतन लीटर में भी दिया हुआ नहीं है। तो आप इसको चेंज कर लो, ग्राम को मोल में और सीसी यानी एमएल को लीटर में, और ग्राम को लीटर से भाग दे दो तो मोलरता निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ से कि यदि विलय का भार x ग्राम है तो विलय का मोल क्या होगा। विलय का मोल यदि हम x के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x बटा मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ या ना, इतना मोल हो जाएगा। और हमको दूसरा क्या चाहिए, किसका, विलियन का आयतन। ये किस यूनिट में, ये हमको चाहिए लीटर में, और वहां सीसी में ना दिया हुआ है। कितना सीसी दिया हुआ है, भी सीसी, तो भी बटा 1000 कर दें।
ये बटा 1000 लीटर हो जाएगा क्या? समझ में आया? तो यहाँ से मोलरता यदि हम ज्ञात करें तो मोलरता ज्ञात करने के लिए विलय का मोल ऊपर और आयतन नीचे लीटर में। मोल कितना है? ये है x बटा मॉलिक्यूलर, किसका मॉलिक्यूलर वेट? सॉल्यूट का, विलय का, बटा v बटा 1000 कर दे। तो बताइए, इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, मोलरता इज इक्वल टू x गुना 1000 बटे v गुना मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नॉर्मलिटी के जैसा नहीं है, बस एक अंतर है। मॉलिक्यूलर वेट वहां पर ई था ना, इक्विवेलेंट वेट, तो वहां इक्विवेलेंट वेट से भाग देते थे, इसलिए क्योंकि ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना होता था। यहाँ हम ग्राम को मोल में बदलना चाह रहे हैं, इसलिए नीचे क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट। यदि आप पिछला टर्म नॉर्मलिटी समझे होंगे तो हमारे ख्याल से इसको समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी। क्या है, क्या दिक्कत? इसको उतार लीजिए तो। क्या? पीछे भी? यहाँ से उतारिए। हो गया लिखा हुआ? तो फाइनल कीजिए। आगे बढ़े। तो देखो, यहाँ मोलरता का दो फॉर्मूला मिल गया, एक मोल पर लीटर और एक ये। दोनों में यूनिट का अंतर है। देखो यहाँ पर x क्या है? विलय का भार ग्राम में। ही क्या है? बिलियन का आयतन, लेकिन इस फॉर्मूला में मिलीलीटर में होना चाहिए। तो जब तुम क्वेश्चन बना रहे होगे तो क्वेश्चन पर फोकस करना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और तुम कौन सा डाटा, कौन सा वैल्यू डाल रहे हो। नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो दोनों में से कोई एक मेथड पकड़िए, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक मेथड पकड़ के अपना बना। एकदम ईजी है, क्वेश्चन लिखिए तो। लिखेंगे 50 ग्राम CaCO3, 50 ग्राम ACO3 500 ml विलियन में उपस्थित है। 50 ग्राम CaCO3 500 ml विलियन में उपस्थित है। विलियन की मोलरता क्या होगी? विलियन की मोलरता क्या होगी? फॉर्मूला पर डाल दो, इस पर x इंटू 1000/v इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये था ना जी। देखो यहाँ कितना ग्राम CaCO3,
50 ग्राम, तो x का मान 50 हो गया, गुना कितना 1000, वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर ही ना, तो यहाँ कितना लिख दें 500, और CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, यहाँ बटा में कितना 100, कितना आ जाएगा आंसर, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 5 एक आंसर आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा 1m। अच्छा, इसी को 1m हम लिख सकते हैं और करके, देखिएगा इधर, इसी